नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने क्लास 8th संस्कृत के अब तक लेसन 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस श्रेणी में हमारा पार्ट 9 बसंत उत्सव आज का वीडियो लेक्चर रहेगा, जिसमें हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके साथ साथ अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सुनिए। देखें, माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्या तिथौ ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना भवति। तो इसका मैं अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ। सुने कि माघ मास में, माघ के महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है, हम लोग जानते हैं हर महीने दो पक्ष में डिवाइड होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो माघ मास का शुक्ल पक्ष होता है, उसकी पंचमी तिथि को हम ऋतुराज बसंत की आगमन की सूचना मानते हैं। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते और बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति और इस समय जो सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य है, वो अपनी उन्नत एकदम पीक पर होता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति और सभी जगह के दर्शन रमणीय होते हैं, रोचक होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसल राजते और वृक्षों में भी नए नए पत्ते भी आते हैं। क्षेत्रेषु सर्ष पुष्पाणाम सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते और क्षेत्रों में, खेतों में भी जो कि सरसों के पुष्प होते हैं, उनमें जो पीलिमा होती है, जो पीले पीले सरसों के पुष्प होते हैं, वो भी दिखने में मनोहर लगते हैं। आनेषु मंजरीं परितः भ्रमरः दृश्यन्ते और मंजरी के भी आसपास, मंजरी मतलब जो आम के जो फूल होते हैं ना, उसके आसपास भी भ्रमर मतलब भौरे भी भ्रमण करने लगते हैं। कोकिलाना मधुर स्वर चित्तम आकर्षति और कोकिला के मतलब कोयल की जो मधुर स्वर होती है, वो भी आकर्षित लगती है और सुनाई देने लगती है। बसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। बसंत के समय पर सब जगह के दर्शन एकदम रोचक होते हैं, रमणीय होते हैं। बसंत उत्सवे शीतकालस्य अनंतरम परस्परम सौंदर्यजस्य पूजनम क्रियन्ते और जो बसंत उत्सव होता है, वो शीतकाल के तुरंत बाद जो एक प्रकृति होती है, उसमें बहुत ही सुंदर दिखते हैं, जिसमें हम सौंदर्यता का पूजन करते हैं। तो बसंत पंचमी में हम सौंदर्यता का पूजन करते हैं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्यता होती है। विविधै पुष्पै नावान्यै फलै च ऋतुराजस्य बसंतस्य स्वागत भवति और जो ऋतुराज बसंत है, उसका स्वागत तरह तरह के पुष्प, नए नए अन्न और फल जो कि पक जाते हैं, वो ऋतुराज बसंत का स्वागत करते हैं। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति और इस तरह से जो बसंत उत्सव होता है, वह सौंदर्य का, रोचक पुष्पों का और तरह तरह के मधुर मधुर फलों का भी एक तरह का उत्सव होता है। ये हमने एक पैराग्राफ में देखा। अब अगला पैराग्राफ सुनेंगे। देखिए, बसंत उत्सवस्य द्वितीय पक्ष अधिक महनीय अस्ति और जो बसंत उत्सव का दूसरा पक्ष होता है, वह और भी महान मतलब सम्मान के लायक होता है। भारते बसंत वेलायाः भगवत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते और भारत में तो बसंत की इस वेला के समय पर सरस्वती माँ की आराधना करना भी एक परंपरा है। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः उत्सव अस्ति और जो बसंत पंचमी है, वह ज्ञान, उपासना और आराधना का उत्सव माना जाता है। प्राचीन काले बसंत पंचम्या ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपाम सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म और
प्राचीन काल में जो बसंत पंचमी है वह ज्ञान का यज्ञ का एक स्वरूप मानकर माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती थी। आगे सुने। अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। और आज भी पूरे देश में आत्म अभिज्ञान मतलब अपने जो आत्मिक ज्ञान है उसकी जिज्ञासा को देखते हुए आज भी लोग ज्ञान की देवी माँ शारदा मतलब सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। आगे सुने। बसन्तोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सव अस्ति। बसंतोत्सव सामान्यतः एक तरह का सांस्कृतिक उत्सव होता है, त्योहार होता है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासना भवति। और वैदिक काल में इस दिन माता सरस्वती की उपासना की जाती थी। महाभारते पुराणेष्वपि बसन्तोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। और मध्य भारत में पुराण बसंत उत्सव में माता सरस्वती जी की उपासना एक उत्सव का रूप का दर्शन मिलता है। बसंत उत्सव जो है बसंत पंचम्याः आगमन विधिनां महासकत्य सरस्वत्या वार्षिक पूजायाः विद्यमान भवति। और बसंत पंचमी के आगमन पर जो कि शुक्ल पक्ष होता है उसकी पंचमी दिन को जब सरस्वती माँ की पूजा होती है वह वार्षिक पूजा मानी जाती है। जैसे कि आप लोगों के विद्यालयों में भी बसंत पंचमी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती होगी। आगे देखेंगे। विशेषतः उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रांते कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। और बता रहे हैं कि विशेष रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत में जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया और कश्मीर हो गया, यहाँ पर सरस्वती पूजा को अधिक महत्व देते हैं। दक्षिण में भी तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। और दक्षिण में भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में माँ सरस्वती जी की पूजा को महत्व दिया जाता है। और हम सब विद्या से जुड़े हुए हैं और माता सरस्वती जो विद्या की देवी मानी जाती हैं तो हम सब भी माँ सरस्वती की पूजा आवश्यक रूप से करते हैं। तत्र आबाल वृद्ध परिजनः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रंथान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। इसका मतलब सुने। अब जो लोग हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, आबाल वृद्धजन मतलब छोटे से लेके वृद्ध तक मतलब बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग अपनी इस प्रकाशितान हस्तलिखितान ग्रंथान माता सरस्वती के लिए लोग अपने ही हाथ से कुछ लिखे हुए जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, कविताएं होते हैं वो पढ़ते हैं, माता सरस्वती की उपासना करते हैं और माँ शारदा को अर्चन करते हैं, पूजते हैं। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। और इसमें वाद्य यंत्र मतलब ऐसे यंत्र जो संगीत से संबंधित हैं उन सभी की भी पूजा की जाती है, जैसे कि वीणा। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। और दक्षिण भारत में भी इस तरह के जो शिल्पिन होते हैं, शिल्पिन मतलब ऐसे आर्टिस्ट जो कि आर्ट बनाते हैं, कलाकार होते हैं, वो भी अपने सभी यंत्रों की भी पूजा करते हैं माँ सरस्वती जी के साथ। आगे सुने। यह रहा सरस्वती पूजनस्य वेद अध्ययनम सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य बसंत पंचमी यावत भवति। माँ सरस्वती जी की जो पूजा होती है ना वो वेदों की अध्ययन के साथ और जो पूर्णिमा से आरंभ होकर के जो है बसंत पंचमी तक मतलब 5 दिन तक मानी जाती है। सरस्वती पूजयित्वा ऋतु परिवर्तने स्यारंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्य श्रृंगारं च कामयितु बसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनम परस्परा भवति। और सुने, जो सरस्वती जी की पूजा है ना
वो ऋतु के परिवर्तन के साथ होता है। ऋतु जैसे परिवर्तन होता है, हमने अभी बताया कि शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो ऋतु परिवर्तन के आरंभ से ही जीवन में हर्षोल्लास, हर्षोल्लास मतलब खुशियाँ, सौंदर्य मतलब प्रकृति सुंदर दिखने लगती है। सभी जगह फल फूल पौधे सभी में हरियाली और उनमें सुंदरता का विकास होता है। श्रृंगार श्रृंगार भी दिखने मिलता है, जो कि बसंत ऋतु के साथ ही आता है और इन्हीं की पूजा हम करते हैं। वस्तुतः भारतीय परंपरायाः बसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासना उत्सवः। देखिए, जो भारतीय परंपरा है उसमें बसंत उत्सव को सौंदर्य का, खुशी का, ज्ञान की उपासना का उत्सव माना जाता है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि धोयति। और भारतीय इस माता सरस्वती की पूजा के साथ बसंत उत्सव में अपने जो उत्सव प्रिय होते हैं, शास्त्र होते हैं, समाज और वैज्ञानिक रूप से चिंतन करते हैं और उस पर अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ गए होंगे। अब हम शब्दार्थ देखेंगे, सुने। चरमोत्कर्ष मतलब होता है अत्यधिक उन्नत। उल्लास इसका अर्थ होता है हर्ष, खुशी। नूतन किसल राग इसका अर्थ होता है नवीन पत्तों की शोभा। आबाल वृद्धा इसका अर्थ होता है बच्चों से लेकर के वृद्ध तक। मंजरी मतलब बौर, आम की बौर, जो आम के फल फूल आते हैं उसको हम आम की बौर बोलते हैं। अधिष्ठात्रीम मतलब मुख्य देवी को। पीठिका इसका अर्थ होता है चौकी। वाद्य यंत्राणाम इसका अर्थ होता है ऐसे यंत्र जो बजाने के काम आते हैं, जैसे कि वीणा हो गई। विधानम इसका अर्थ है विधि। उपचारई उपचार, पूजा करने की विधि। महनीय मतलब महत्तर। वेद अध्ययन सत्रम इसका अर्थ होता है वेद की अध्ययन की अवधि। आगम विधिना इसका अर्थ होता है शास्त्र वर्णित विधि से। इस तरह से हमने इस पाठ का हिंदी अनुवादन कर लिया है और अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना करती है? तो उत्तर होगा ऋतुराज बसंतस्य, ऋतुराज बसंत के। अगला सुने, केसु नूतन किसल राग राजते। उत्तर रहेगा वृक्षेषु। अगले प्रश्न सुने, केकिलानाम मधुर स्वरः किम आकर्षित। उत्तर होगा चित्तम। चित्त मतलब होता है मन को आकर्षित करता है। अगला देखें, बसंत उत्सवे कस्य पूजनम भवति। बसंत उत्सव में किसकी पूजा होती है? तो हमें पता है माँ सरस्वती की। अगला प्रश्न है, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी क्या? ज्ञान की अधिष्ठात्री मतलब मुख्य देवी कौन है? माँ सरस्वती, जिनको हम शारदा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, सुने। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। हमें आने वाले आगामी कुछ प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। सुनिए, पहला है, ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना कब होती है? उत्तर रहेगा ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ भवति। अगला प्रश्न है, आमेषु कीदृशा भ्रमरः दृश्यन्ते। उत्तर रहेगा आनेषु भ्रमन्तः भ्रमरः दृश्यन्ते। इस तरह से हमने इसका उत्तर देखा। अगला प्रश्न सुने, देखिए, तमिलनाडु राज्ये जनः शारदां कथम अर्चयन्ति। उत्तर रहेगा तमिलनाडु राज्ये जनः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रंथान् एकस्यां पीठिकायां फिर संस्थाप्य विविधै उपचारे शारदां अर्चयन्ति। इस तरह से इसका उत्तर रहा। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, बसंत उत्सव किम किम द्योतयति। मतलब बसंत उत्सव जो है वो हमें क्या क्या दर्शाती है, क्या क्या बताता है? तो देखें, बसंत उत्सव भारतीयानां
उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि द्योतयति। बसंत उत्सव हमें भारतीयों के उत्सव प्रियता शास्त्र एवं सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन को भी दर्शाती है, प्रकट करती है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ माँ सरस्वती की पूजा को महत्व दिया जाता है। आंसर रहेगा उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रांते सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। ये हमारे आंसर हुए। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखें, प्रश्न है पृष्ठ निर्माणम कुरुत। हमें आगामी लिखे हुए कुछ सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, जिनको कुछ अंडरलाइन दिखे रहे होंगे शब्द हैं, उनकी जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करने वाले शब्दों को लिख करके प्रश्न निर्माण करना है, मतलब प्रश्न बनाने हैं। देखें, विविधै पुष्पै ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। इसमें हमें पुष्प की जगह पर एक प्रश्न वाला शब्द लगा करके इसको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। देखें, विविधै पुष्पै कस्य, तो हमने ऋतुराज की जगह पर लिखा कस्य स्वागतम भवति, मतलब विविध पुष्प किसका स्वागत करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कस्य की जगह पर ऋतुराजस्य। इस तरह से अगला देखें, पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति। अब इसका आंसर रहेगा केशाम अपि पूजनम भवति, मतलब हम किसकी पूजा करते हैं, तो हम पुस्तकों की पूजा, तो पुस्तकों की जगह पर हमने लिखा केशाम। आगे देखेंगे, अगला रहा ग शारदाम अर्चयंती। तो हमें शारदा की जगह पर एक प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। सुने, काम अर्चयंती मतलब किसकी अर्चना करते हैं, तो यहाँ पर आंसर में अगर हम करते हैं तो फिर काम आ जाएगा, है ना। अगला सुने, घ है सौंदर्य कामयन्तु बसंत पूजनम भवति। कि सौंदर्य की जो कामना होती है वो किसके लिए, बसंत पूजा की होती है। उत्तर हमारा जिसमें हमें कि प्रश्न बनाना है, सौंदर्य कामयिपु किम भवति। इस तरह से हमने बनाया। अगला देखें, जो इंगा पर है, पांचवा बोल सकते हैं, श्री पंचमी नामना बसंत पंचमी जायते। इसका उत्तर रहेगा श्री पंचमी नामना का जायते। तो इसका का की जगह पर फिर हमने बसंत पंचमी उत्तर में दे सकते हैं। इस तरह हमने प्रश्न निर्माण भी सीख गए हैं। अब हम देखेंगे इसमें सही जोड़ियां मिलाना। देखें, सही जोड़ियां मिलाना है, शब्द सुनेंगे पहले, फिर उसका जो सही मैच होगा सामने उससे जुड़ा मिलाएंगे। देखें, मंजरी परिता, मंजरी के परिता क्या मिलता है हमें, तो हमें मंजरी के परिता भ्रमरः दृश्यन्ते। फिर जो सरस्वतीम है वो क्या होती हैं, सरस्वती जी की हमेशा हम पूजा करते हैं तो पूजयन्ति स्म। फिर बताइए, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। फिर बताएंगे श्रावण पूर्णिमातः, श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उसके बाद ही तो आता है बसंत पंचमी यावत। फिर प्रकृति सौंदर्य जो है वो कैसी होती है, चरम उत्कर्ष प्राप्त होती है। इस तरह से हमने सही जोड़ी मिला लिए हैं। अब हम अगला देखेंगे। ये देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5, जिसमें नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के समास विग्रह और इनका समास भी लिखना है। और समास तो हम पिछले वीडियोस पर भी पढ़ते आ रहे हैं। देखें, सरस्वती पूजनम, इस सरस्वती पूजनम का समास विग्रह रहेगा सरस्वत्याः पूजनम। इसका हमने देखा कि ये किसका है, तो ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बसंत समये, देखेंगे बसंतस्य समये, यह भी तत्पुरुष समास है। प्राचीन काले, तो ये भी प्राचीनस्य काले तत्पुरुष समास है। बसंतोत्सव, बसंतस्य उत्सवः, ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण रहा। इस तरह से हमने समास देख लिए। अब अगला देखेंगे संधि विच्छेद। देखें, हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनके संधि विच्छेद करना है और उनका संधि का नाम भी लिखना है। चरम उत्कर्ष, इसका संधि विच्छेद रहेगा चरम धन उत्कर्ष। अब इसमें देखेंगे कि चरम उत्कर्ष
जब भी हमने आप लोगों को बताया है हमें ओ की मात्रा मिलती है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि रहता है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। पुराणेष्वपि, अब देखिए पुराणेषु अपि, जब भी हमने आधा वा मिलता है, आधा या मतलब किसी आधे शब्द के साथ वा या फिर या मिलता है, तब हम वहाँ पर यण संधि देखते हैं। तो पुराणेषु अपि यह बना यण स्वर संधि। पूजनमपि, अब देखिए पूजनमपि, तो पूजनम बनेगा फिर अपि बनेगा। अब जब माँ यहाँ पर व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि होगा, पूजनम अपि। अगला देखिए सममेव, तो समम धन एव, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण रहा। इस तरह से हमने संधि विच्छेद और संधि का नाम जाना। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ देखें प्रश्न नंबर 7 है, पाठात पंच अव्ययानी चित्वा लिखत। इस पाठ के हमें 5 अवयव लिखने हैं, तो यहाँ हमने लिख रखे हैं, आप देखें और इसे भी नोट डाउन करके सीखें। सुनिए, अपिहि, सर्वत्र, च, अधुना, एव, ये 5 अव्यय हैं। इस तरह से हमने आपके संस्कृत में पाठ 9 आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो पर अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सभी लोगों को हमारे चैनल को, हमारे हर वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस डेली प्रोवाइड की जा सके। और हम अगली वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक।